नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। बुलेटिन का आगाज करेंगे अब तक की बड़ी और अहम खबर के साथ। स्पीति घाटी में बॉर्डर एरिया के तंगती क्षेत्र में कथित तौर पर ड्रैगन से जुड़ा विवादित नारा लगाने के वाकये को बेहद गंभीरता से लेते हुए गृह मंत्रालय ने अपने स्तर पर मामले की जांच शुरू कर दी है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि भोले भाले ग्रामीणों को उकसाने के पीछे आखिर किसका हाथ है, कहीं इसके पीछे किसी साजिश तो नहीं है। वहीं हिमाचल सरकार ने काजा प्रशासन से इस मामले की रिपोर्ट मांग ली है। शिमला मुख्यालय से निर्देश पाकर काजा पुलिस टीवी चैनल पर प्रसारित विवादित बयान की फुटेज खंगालने में जुट रही है। वहीं प्रशासन की जांच में यह बात सामने आई है कि 20 अगस्त के वीडियो फुटेज को चैनल द्वारा 2 दिन बाद यानी कि 22 अगस्त को प्रसारित करते हुए गैर जिम्मेदाराना तरीके से सनसनी फैलाई गई। जब तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुए 48 घंटे बीत चुके थे। काजा के एडीसी सुनील कुमार ने बताया है कि पुलिस की रिपोर्ट मिलने का इंतजार किया जा रहा है। वहीं काजा के डीएसपी आशीष शर्मा के मुताबिक मामले के सभी पहलुओं को केंद्र में रखते हुए पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसके बाद ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रविवार को प्रदेश राजस्व अधिकारियों द्वारा वर्क विद कैंडल किया गया, यानी छुट्टी वाले दिन भी काम किया गया, वो भी मोमबत्ती जलाकर। छुट्टी वाले दिन मोमबत्ती जलाकर काम करने का मतलब सिर्फ 19 अगस्त को की गई पेन डाउन हड़ताल की भरपाई के लिए था, जिससे जनता भी परेशान हुई और सरकार तक भी संदेश पहुंच गया। रविवार को जब सरकारी दफ्तर बंद रहे, उस समय प्रदेश के राजस्व अधिकारियों द्वारा अवकाश के दिन दफ्तर का काम किया गया। प्रदेश के राजस्व अधिकारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर 19 अगस्त को पेन डाउन हड़ताल की गई थी। राजस्व अधिकारियों द्वारा पेन डाउन हड़ताल के नुकसान की भरपाई के लिए अब मोमबत्ती जलाकर सांकेतिक रूप से सरकार के निर्णय का विरोध किया गया है। राजस्व अधिकारियों ने 19 अगस्त को भी पेन डाउन हड़ताल की थी, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लिहाजा अधिकारियों ने उस नुकसान की भरपाई के लिए हड़ताल का ये नया तरीका ढूंढा है, जिससे जनता भी परेशान न हो और सरकार तक भी सही संदेश पहुंच जाए। नूरपुर से अजय गुलेरी के साथ सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज़। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष एसएस जोगटा ने रामपुर में पत्रकार वार्ताकार वीरभद्र सरकार की जमकर तारीफ की। जोगटा ने कहा कि वीरभद्र सरकार ने कर्मचारियों के हितों को हमेशा ध्यान में रखा है, इसलिए उन्होंने कर्मचारियों से नेताओं को जोड़ने का काम किया। वहीं जोगटा ने धूमल सरकार को भी निशाने पर लिया और कहा कि धूमल सरकार ने कर्मचारियों को बांटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि राजपत्रित कर्मचारी महासंघ एक गैर राजनीतिक संगठन है, इसलिए जो भी सरकार कर्मचारियों के हित की बात करेगी वह उसी के साथ होंगे। देश के सरकार को एक मांग पत्र हम सौंपेंगे और उसके ऊपर विचार करने के लिए उनको रिक्वेस्ट करेंगे या दरख्वास्त करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी एक तिथि का चयन करें, ताकि उस दिन हम प्रदेश के कर्मचारियों के साथ प्रदेश के आला अफसर और माननीय मुख्यमंत्री स्वयं उसमें उपस्थित होंगे। उसमें मुख्य मांगे हैं हमारी, जैसे उसमें डिस्कस करने लायक जो पूर्व धूमल सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को कई टुकड़ों में बांट रखा था, यानी कि 5 टुकड़ों में, और पंजाब पैटर्न पे उन्होंने कभी आज तक हमारे को एक पाई नहीं दी। अगर दिया तो वो कम दिया, और जबकि प्रदेश के आला अधिकारियों को जो है 10 से लेकर 16 लाख तक का जो एरियर है वो एक मुश्त दिया, और हमारे को 10-10 हज़ार एरियर जो टुकड़ों में बांटा गया, और हमारी सारी रकम जो है खराब हो गई। किन्नौर से संबंधित छात्रों ने रामपुर कॉलेज में एक समारोह का आयोजन किया। समारोह के आयोजन का मकसद कॉलेज में किन्नौर से आए नए छात्रों के साथ समन्वय बनाना था। समारोह में रंगारंग प्रस्तुतियों से छात्रों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। रामपुर के कॉलेज में ये समारोह है किन्नौर छात्र संगठन की तरफ से आयोजित। इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ इतना था कि प्रदेश में जो बच्चे किन्नौर जैसे दूर दराज के इलाकों से पढ़ने के लिए दूसरे इलाकों में आते हैं, उनमें एक दूसरे के लिए सौहार्दपूर्ण माहौल बन सके और उनमें मेल जोल भी बढ़ाया जा सके। समारोह का आयोजन
नेगी समुदाय के छात्रों में आपसी भाईचारा बढ़ाने और एक दूसरे की समस्याओं को जानने के लिए किया गया था। इस दौरान कॉलेज में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। कॉलेज की छात्राओं ने भी डांस किया। इसमें छात्राओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। समारोह में रंगारंग प्रस्तुतियों से छात्राओं ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया और कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों से दर्शकों का दिल भी जीता। हम सब ने आज मिलकर फ्रेशर वेलकम ऑर्गेनाइज करवाया है। इस फ्रेशर वेलकम ऑर्गेनाइज कराने का मेन मकसद ये कि किन्नौर की जो छात्र छात्राएं हैं, कितने छात्र छात्रा इस कॉलेज में पढ़ते हैं, उसका हमें पता चलता है। और इन फ्यूचर अगर किसी भी किन्नौर के स्टूडेंटों को कोई भी परेशानी होती है तो हम उनको पूरी तरीके से कोऑपरेट करते हैं। किन्नौर से आने के बाद यहाँ पर छात्र छात्राएं ढंग से घुल मिल नहीं पाते और यहाँ के जो एनवायरनमेंट है इसे सही तरीके से रूबरू नहीं हो पाते, तो हम लोग उनकी पूरी तरीके से हेल्प करते हैं, चाहे वो कल्चर के थ्रू हो, चाहे स्पोर्ट्स के थ्रू। किन्नौर से संबंधित छात्रों के लिए रामपुर कॉलेज में किए गए इस समारोह में भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक इंदर सेन नेगी मुख्य अतिथि तौर पर मौजूद रहे। रामपुर से विशेष नेगी के साथ सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज। सामाजिक संस्था उमंग फाउंडेशन ने हिमाचल प्रदेश में नेत्रदान प्रक्रिया को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने नेत्रदान करने वाले लोगों को हो रही भारी परेशानियों के लिए सीधे तौर पर स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। नेत्रदान महादान, लेकिन इस महादान के सामने अब लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये आरोप सामाजिक संस्था उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर लगाया है। बकौल अजय श्रीवास्तव, साल 2012 में तत्कालीन राज्य सरकार ने नेत्र बैंक के लिए 15 लाख रुपए मंजूर किए थे, लेकिन टांडा मेडिकल कॉलेज में ऊंचे पदों पर तैनात स्वास्थ्य अधिकारी नेत्र बैंक खोलने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसके चलते जहां नेत्रदान करने के इच्छुक लोग निराश हैं, तो वहीं जिंदगी में रोशनी की एक उम्मीद लिए सैकड़ों नेत्रहीन इससे अब मायूस होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने टांडा में नेत्र बैंक खोले जाने की मांग सरकार से प्रमुखता से उठाई है। हमारी मांग है कि टांडा में नेत्र बैंक तुरंत शुरू किया जाए। वहां पर 2012 में मई 2012 में सरकार ने 15 लाख रुपए मंजूर कर दिए थे। वहां पर एक डॉक्टर जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसकी और एक टेक्नीशियन की ट्रेनिंग एम्स और हैदराबाद में जाके कराई गई। उनको जगह दे दी गई कि आप यहां पर, उसके बाद वहां के जो लोग करता धरता हैं नेत्र का जो डिपार्टमेंट है उसके, वो आई बैंक खोलने को तैयार नहीं है। अजय श्रीवास्तव का कहना है कि हर साल सिर्फ 15 लोगों को ही नेत्रदान के जरिए रोशनी मिलती है। ये आंकड़ा बेहद कम है। वहीं उन्होंने इसके लिए सीधे तौर पर राज्य के विभिन्न अस्पतालों में तैनात अधिकारियों पर निशाना साधते हुए ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग की है। साल लगभग 15 लोगों को ज्योति मिल पाती है, एक साल में जो है 15 लोगों को। ये आंकड़ा बहुत कम है। हम अगर गुजरात का उदाहरण दें, गुजरात की जो जनसंख्या है हिमाचल प्रदेश से 10 गुना अधिक है, 6 करोड़ से अधिक है, और हमारे यहाँ 60 लाख से अधिक है। वहां पर 2013-14 में 9,221 नेत्र उनको प्राप्त हुए, यानी कि अगर हम उससे 10 गुना कम कर दें तो हमारे यहाँ नेत्र प्राप्त होने चाहिए थे एक साल में 900 के करीब। सामाजिक संस्था उमंग फाउंडेशन ने हिमाचल प्रदेश में नेत्रदान प्रक्रिया को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने नेत्रदान करने वाले लोगों को हो रही भारी परेशानियों के लिए सीधे तौर पर स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। शिमला से कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहित प्रेम शर्मा के लिए सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज। इंटरनेशनल रोटरी क्लब द्वारा अफ्रीका के रवांडा में आयोजित मेडिकल कैंप में भेजे गए चिकित्सक वापस नाहन लौट आए हैं। नाहन पहुंचने पर रोटरी क्लब सिरमौर हिल्स के पदाधिकारियों ने चिकित्सकों का स्वागत किया। रवांडा में आयोजित 7 दिवसीय विशेष मेडिकल कैंप में देश की एक विशेष 27 सदस्यीय टीम बनाई गई।
जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने हरी झंडी दी थी। इस टीम में हिमाचल के 3 डॉक्टर शामिल हैं। मेडिकल कैंप के दौरान 27 सदस्यीय टीम ने 7 दिनों में 142 सर्जरी की, जिसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। शिविर से लौटे डॉक्टरों की माने तो अफ्रीका के रवांडा राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का काफी अभाव है। यही कारण है कि लोग वहां स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। रवांडा में करीब 20 साल पहले 1994 में 2 समुदायों के बीच बड़ा कत्लेआम हुआ था, जिसमें 10 लाख से भी अधिक लोग मारे गए थे। इसका असर आज भी वहां देखने को मिलता है। It was a very great mission where 2 doctors from Nahan and 1 doctor from Shimla. Only 3 doctors went for this mission from Himachal and other doctors from other parts of the country. And वहाँ पर जाके हमने जो है 142 सर्जरीज करवाई हैं, जिसमें ऑर्थोपेडिक्स, मैक्सोफेशियल और प्लास्टिक सर्जरी केसेस करवाए हैं। और ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि हमने बहुत सीनियर लोगों के साथ काम किया, कुछ सीखने को भी मिला साथ में। लेकिन हमें खुशी है कि हमने ऐसी कंट्री में जाके वहाँ काम किया जहाँ के लोगों को हमारी इस चीज़ की ज़रूरत थी। हमारा ये मिशन जो था ये 7 तारीख से शुरू हुआ था। 7 तारीख को हमने यूनियन हेल्थ मिनिस्टर श्री हर्षवर्धन जी ने हमको फ्लैग ऑफ किया था हमारे मिशन को। द अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ दिस कंट्री इज दैट ए जीनोसाइड मास किलिंग वाज हैपन इन 1994 इन विच अराउंड 10 लाख पीपल्स वर किल्ड। बच्चों में राष्ट्र के प्रति एकता और अखंडता की भावना जागृत करने के मकसद से नाहन में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जिला के अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों के करीब 60 छात्रों ने हिस्सा लिया। भारत विकास परिषद के जिला अध्यक्ष SK शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय गान प्रतियोगिता को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य बच्चों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना है। उन्होंने बताया कि भारत विकास परिषद द्वारा समय समय पर इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। भारत विकास परिषद द्वारा समूह गान प्रतियोगिता में अव्वल रहे मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया गया। भारत विकास परिषद शाखा नाहन की ओर से आज SVN स्कूल में राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का उद्देश्य है कि हम आज के बच्चों में राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय के प्रति भावना, श्रद्धा और एकता अखंडता की भावना को जागृत करना है। आज के इस कार्यक्रम में 6 विद्यालयों ने भाग लिया और आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षाविद, समाज सेवक प्रोफेसर अमर सिंह चौहान रहे। यह प्रतियोगिता एक सफल आयोजन है। कुल्लू के ढालपुर मैदान में चल रहे रेड क्रॉस मेले के अंतिम दिन मैराथन रेस का आयोजन किया गया। इस मैराथन रेस को उपायुक्त राकेश कंवर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रेस में बच्चे, जवान व बुजुर्गों ने सभी ने हिस्सा लिया। मैराथन रेस में करीब 600 लोगों ने भाग लिया है। इस दौरान उपायुक्त राकेश कंवर ने कहा कि वह आगे भी इस तरह की रेस को आयोजित करेंगे। उन्होंने कहा कि मैराथन का मकसद लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक करना है। सौ से ज़्यादा लोगों ने इसमें भाग लिया। विशेष रूप से बच्चों ने इसमें बहुत उत्साह दिखाया है। बहुत छोटे छोटे 5वीं क्लास के बच्चों से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स, यूथ ग्रुप्स, सब ने बड़े जोश में पार्टिसिपेट किया है। और सीनियर सिटीजन्स भी 70 ईयर से ऊपर भी जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो ये बड़ी इनकरेजिंग है। हमें उम्मीद है कि हम और ज़्यादा अच्छे से इसको आगे भी ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। सोलन में वन और शिक्षा विभाग की तरफ से ब्रूरी के पास कोठो गांव आंवला, सिल्वर ओक, कचनार के पौधे लगाए गए, जिसमें सोलन जिला सत्र न्यायाधीश SL वर्मा द्वारा दाड़ू का पौधा लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर उपायुक्त मदन चौहान ने आंवला का पौधा, अतिरिक्त उपायुक्त CP वर्मा ने सिल्वर ओक, उपमंडलाधिकारी टशी संदूप ने दाड़ू का पौधा लगाया। बार एसोसिएशन सोलन के प्रधान मनोज वर्मा सहित सभी सदस्यों ने भी इस अवसर पर पौधरोपण किया। वहीं सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के लगभग 500 बच्चों ने भी कई प्रकार के पौधे लगाकर इस अभियान का हिस्सा बने। वहीं जिला सत्र न्यायाधीश ने सोलन को हरा भरा बनाए रखने के लिए बच्चों से अपील की कि वह कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं।
स्टेट लीगल सर्विसेज के सौजन्य से वन विभाग द्वारा और शिक्षा विभाग द्वारा यहाँ सोलन बरूरी के समीप एक एरिया में पौधारोपण का जो अभियान चला हुआ है, उसमें पौधारोपण के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल न्यायपालिका और लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी लोगों के सहयोग से ये प्रोग्राम को संपन्न किया गया। देवदार वैली के नाम से दुनिया भर में मशहूर शिमला के देवदार के विशालकाय पेड़ अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ज्यादातर पेड़ या तो बेहद पुराने हो चुके हैं या फिर अवैध कटान का शिकार बनते हैं। ऐसे में अब पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाने वाले लोग आगे आने लगे हैं और देवदार को लगाने का काम कर रहे हैं। शिमला, ये नाम सुनते ही किसी के जहन में भी ठंडक का एहसास होना लाजमी है। ब्रिटिश काल में शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। इसका कारण 12 महीने यहाँ का ठंडा मौसम, यहाँ के खूबसूरत पहाड़ और खास तौर पर विशालकाय और बेहद आकर्षक देवदार के पेड़ थे। इन्हीं पेड़ों की वजह से शिमला को देवदार वैली का नाम दिया गया। लेकिन वक्त बदला और शिमला का चेहरा भी। जहाँ पहले पूरे शिमला में देवदार के घने जंगलों में से लोगों को गुजरने के लिए भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, वहीं अब यहाँ के पहाड़ खोखले होते जा रहे हैं। इसकी कई वजह भी हैं। इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए पेड़ों की बलि दी तो कई दफा देवदार के पेड़ भूस्खलन का शिकार बनते चले गए। वहीं अब शिमला को इसकी पहचान वापस दिलवाने के लिए पर्यावरण प्रेमी और सामाजिक संस्थाएं आगे आई हैं, जो वन विभाग की मदद से देवदार के पौधे जगह जगह लगाने का काम कर रही हैं। शिमला और हिमाचल पेड़ पौधों के लिए जाना जाता था, डेंस फॉरेस्ट के लिए जाना चाहता था। आज से 10 साल पहले यहाँ पे इतने डेंस फॉरेस्ट होते थे। डेंस फॉरेस्ट से बहुत फ़ायदा होता था पूरे एनवायरनमेंट के लिए, वो अब सब कट गए हैं, फॉरेस्ट बहुत कम हो गया है। तो हमारी संस्था ने एक प्रयास किया है कि हम जगह जगह पे पेड़ लगाएं, देवदार के पेड़ लगाएं, ताकि समय के साथ वो पुरानी हिमाचल की जो डेंस फॉरेस्ट वाली बात थी वो वापस आ सके। शिमला को जो है देवदार की नगरी के नाम से भी जाना जाता है और बहुत खूबसूरती जो शिमला की है वो काफ़ी हद तक देवदार की वजह से है। लेकिन अब जो धीरे धीरे देवदार जो है यहाँ से लुप्त हो रहा है, वजह साफ़ है क्योंकि ये काफ़ी साल पहले लगे होंगे पौधे और नया पौधारोपण उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है जैसा हम चाह रहे हैं। तो अगर हम किसी हद तक वाटरिंग करेंगे, इसकी देखरेख करेंगे, इसकी फेंसिंग करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम दोबारा से कामयाब होंगे देवदार नगरी बनाने में। उधर इन संस्थाओं को शिमला की शान कहे जाने वाले देवदार लगाए जाने के लिए सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है। ऐसी ही एक संस्था द्वारा देवदार लगाओ शिमला बचाओ अभियान का हिमाचल प्रदेश के वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी भी हिस्सा बने। वन मंत्री का कहना है कि राज्य सरकार पर्यावरण और वन संरक्षण के प्रति गंभीर है, लिहाजा अब वन विभाग समय समय पर पौधरोपण अभियान चलाता है। भरमौरी ने कहा कि वन विभाग क्षेत्र के हिसाब से पेड़ लगाने का काम कर रहा है। इनमें देवदार से लेकर फलों के पेड़ लगाना भी शामिल है, ताकि हिमाचल प्रदेश को पहले जैसा हरा भरा बनाया जा सके। अगर वन है तो सब कुछ है, वन है तो जीवन है, जीवन है तो हम हैं। इसलिए दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, यू नो। एक बार जो प्लांटेशन हो 100% वाइबल हो, और इस बार तो हमने यहाँ तक ले गए हैं, मैंने सब लोगों से अपील की है कि एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सब मजहब के लोग, रोटरी क्लब के लोग, दूसरे लोग जितने भी हैं, अब मैंने सारे इन्वॉल्व कर दिया। और इस बार कोर्ट के माध्यम से स्कूल के बच्चों की प्लांटेशन जो है वो भी हमने कम से कम 3000 बच्चे, स्कूल के बच्चों, ज़्यादा स्कूलों के बच्चों ने कम से कम 5.5 लाख से ऊपर प्लांटेशन जो है वो की है। इस बुलेटिन में अब तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।